नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा गौर। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खबरों का। आपको बता दें, नोएडा में अब स्मोक टावर लग चुका है। प्रदेश का पहला टावर लगा है, जिसका उद्घाटन उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने किया। आपको बता दें, नोएडा प्राधिकरण ने भेल के साथ मिलकर प्रदूषण को थामने के लिए प्रदेश का पहला एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर स्थापित कर लोगों को राहत देने का काम किया है। इस एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और राज्य मंत्री विद्युत और श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने किया। एनसीआर में प्रदूषित हवा और स्मोक के कारण शहर की सांसें थमने लगी थी, साथ ही सांस और अस्थमा के मरीजों की अस्पतालों में लाइन लगने लगी है। ऐसे में नोएडा प्राधिकरण ने भेल के साथ मिलकर प्रदूषण को थामने के लिए प्रदेश का पहला एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर स्थापित कर लोगों को राहत देने का काम किया है। इस एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन बुधवार को भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और राज्य मंत्री विद्युत और श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने किया। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सेक्टर 16 फिल्म सिटी और डीएनडी के बीच हरित क्षेत्र की जमीन पर स्थापित यह टावर से 1 किलो वर्ग मीटर में हवा को शुद्ध करेगा। आपको इस चीजें हम गिनवा देते हैं कि इस स्मोक टावर के फायदे क्या है और ये चीज क्या करती है। आपको इसको विस्तार से हम बता देते हैं। नोएडा क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर डीएनडी के पास सेक्टर 16A में ग्रीन बेल्ट पर लगभग 400 वर्ग मीटर जमीन पर स्थापित किया गया है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे व डीएनडी फ्लाईवे शहर का मुख्य मार्ग है, जिस पर यातायात का अधिक होता है। इस कारण वाहनों से प्रदूषण का ज्यादा अभाव रहता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर स्थापित किए जाने से 1 वर्ग किलोमीटर सेक्टर 16, 16A, 16B, 17, 17A, 18 डीएनडी नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेस वे क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार करेगा। आपको वैसे हम बता देते कि वायु प्रदूषण में क्या क्या मिलावटें होती हैं। आपको बता दें कि सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर SPM, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि मिलकर वायु को प्रदूषित करती है। इसको साफ करने का काम स्मोक टावर करेगा। साथ ही आपको बता दें कि ये टावर भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी भेल के हरिद्वार प्लांट में तैयार किया गया है। टावर को भेल ने समय के खर्चे पर स्थापित किया है। इसके संचालन में हर साल करीब 37 लाख रुपए का खर्च आने का अनुमान है। नोएडा प्राधिकरण इस खर्चे का 50% पैसा देगा। अभी ये प्रयोग शुरू हुआ है, निश्चित तौर से इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो यह कम लागत पर हमारे भेल ने इसको अपने स्वयं की डिजाइनिंग करके किया है, और दूसरा ये तो अपनी तरफ से हम लोगों ने किया है। फिर हम इस कोशिश में आगे बढ़ेंगे कि हम इतनी कम लागत के दृष्टि से इस संयंत्र को तैयार करें कि संस्थाएं, सरकारें और इंडस्ट्रीज सब इसमें आगे आएं और ज़्यादा से ज़्यादा समाज को प्रदूषण मुक्त वायुमंडल देने की कोशिश की जाएगी। उसमें हम अभी और आगे पहले 19 नवंबर को देव दीपावली का पर्व आने वाला है। आपको बता दें, इसी की जोरों शोरों पर तैयारियां चल रही हैं। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के चलते अब बदलती हुई भी नजर आ रही है। इस बार देव दीपावली का पर्व 19 नवंबर को होना है, लेकिन हर अलग इस बार देव दीपावली की छठा अभी से आकाश में हॉट एयर बैलून के रूप में भी दिखने लगी है। वाराणसी जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ने मिलकर 3 दिनों के लिए हॉट एयर बैलून शो की व्यवस्था की है। बनारस बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इनफैक्ट सुबह भी के टाइम भी बहुत खूबसूरत लग रहा था कि जैसे घाट पे लाइटें वगैरह रहती हैं थोड़ी बहुत, और साथ में नाव चलती रहती हैं, तो नज़ारा देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह भी अच्छा लग रहा था, और रात को तो जब दिए जलेंगे तो और ही खूबसूरत लगेगा। ये पहला मौका था आपने देखा है या इसके पहले भी आपने कभी घूमा है? ये हॉट एयर बैलून पहली बार ही किया है, और एक अपने आप में एक डिफरेंट ही एक्सपीरियंस है कि इतनी हाइट में जाके पूरे शहर को देखना, और जो फ्लाइट का मज़ा है वो एक डिफरेंट ही व्यू है कि वो जैसे हम बाकी फ़्लाइट्स में जाते हैं तो वो उतना आनंद नहीं आ पाता। इसमें तो डायरेक्ट
तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस ही रहता है इसमें, तो वो अपने आप में डिफरेंट एक्सपीरियंस है। टूरिज्म मंत्रालय के लिए कोई आपका? टूरिज्म मंत्रालय का अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने ये कार्यक्रम किया यहाँ पे, जिससे कि टूरिज्म को बढ़ावा मिले। आज और कल शाम को ट्विटर फ्लाइट भी होंगी, मतलब बंधी हुई फ्लाइट होंगी शाम से यहाँ पे। और ये एक बैलून फेस्टिवल है कि जो इंटर टूरिज़्म को यहाँ पर प्रमोट करने का प्रयास चल रहा है। एक नया टूरिज़्म है कि बैलून फेस्टिवल को इसीलिए किया जा रहा है कि हॉट एयर बैलून की एक रेगुलर राइड कराई जा सके। इसके लिए पर्यटन निदेशालय ने एक टेंडर किया था और वो करके ही ये कार्य यहाँ कराया जा रहा है। कितने बैलून हैं? 11 बैलून है यहाँ एक लोकेशन पे? हाँ, टोटल 11 बैलून इस फेस्टिवल में आए हैं। तो इससे एक क्या अनुभव मिलेगा लोगों को? अनुभव ये मिलेगा कि यहाँ से अब जो बनारस के घाट है, इनको आप जैसे ड्रोन वगैरह शॉट करते थे, इनको आप खुद अपने वहाँ से ही ऊपर से देख सकते हैं, हाइट से उनकी ब्यूटी देख सकते हैं। शहर को क्रॉस करके जाएंगे, अपने शहर को देखेंगे, जाने का अलग अनुभव है। और ये इसकी चूँकि बहुत फास्ट नहीं होता है। खबर उन्नाव की है। आपको बता दें कि होटल में आग लगने से हड़कंप मच गया। बड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। आपको बता देते हैं कि होटल भजन में आग लगने से तब हड़कंप मच गया जब शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आपको बता दें कि देखते ही देखते आग ने इतना बड़ा रूप धारण कर लिया कि बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। होटल के बाहर का पैनल और सीलिंग भी जल गया। साथ ही होटल में रखा लाखों का सामान भी जलकर राख हो गया। खबर उन्नाव की है। आपको बता दें कि आज़ादी के 75वें महोत्सव को लेकर आयोजन शुरू हो गए हैं। साथ ही इसी के चलते काफ़ी प्रोग्राम भी आपको देखने को मिलेंगे। 19 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच जगह जगह भारत माता पूजन, गोष्ठियां, वंदे मातरम का गायन जैसे कई कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव आयोजन सीमित उन्नाव में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। खबर नोएडा की है। नोएडा 58 में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि ठगी करने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है। साथ ही आपको बता दें थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा यूएसए के नागरिकों को ड्रग कंट्रोल्स में फंसाने की बात से धमकाकर वे सोशल सिक्योरिटी के नाम पर गूगल गिफ्ट कार्ड लेकर धोखाधड़ी व ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाने वाले फर्जी सेंटा क्लारा आपको बता दें सेंटा क्लारा सिटी कैलिफोर्निया गैंग के 8 अभियुक्तों नोएडा से गिरफ्तार किए गए हैं। पूछताछ पर उन्होंने बताया कि ये कॉल सेंटर फर्जी तरीके से हम लोग रात में चलाते थे तथा यूएसए के नागरिकों को इंटरनेट कॉलिंग करके अमेरिका को सोशल सिक्योरिटी के नाम पर धमकाते थे तथा उन लोगों को बताते थे कि हमें अमेरिकी कानूनी एजेंसियों द्वारा आपके बैंक खातों की डिटेल्स मिल गई है, आपके द्वारा मैक्सिको व कोलंबिया में ड्रग कंट्रोल से लेन हुआ है। हम लोग उन लोगों से कुछ ले देकर मामला रफा दफा करने को कहते हैं, जिनके बदले में हम लोग उनसे गूगल गिफ्ट कार्ड लेते थे। बेसिकली ये गैंग यूएस के लोगों के साथ एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से फ्रॉड करता था, जिसमें ये लोग यहाँ पे रात में अपना एक कॉल सेंटर टाइप का की व्यवस्था बनाए थे और इसमें ये लोग वहाँ के कुछ ऐसे वेंडर से टच में थे जिनके पास वहाँ के लोगों का डेटा था। वहाँ के लोगों के डेटा में मुख्य रूप से ऐसे लोगों का डेटा था जो लोग जनरली ड्रग्स वगैरह में डील करते थे। उन लोगों को ये लोग कॉल करके और थ्रेटन करते थे कि यूएस एजेंसीज के माध्यम से आपका डेटा और ट्रांजेक्शन हमें पता चल गया है, और फिर उनको धमका करके उनसे कुछ गिफ्ट लेते थे और उसको एक पर्टिकुलर साइट के माध्यम से अपने इंडियन करेंसी में ट्रांसफ़र करा करके और उसको अपने यहाँ मंगाते थे। इसी प्रकार एक पर्टिकुलर कॉलिंग के माध्यम से ये वहाँ के जो उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते थे उसके ऊपर एक्सेस भी कर लेते थे और एक्सेस करके उनका जो इंटरनल डेटा था, जैसे टीम व्यूअर से हम लोग यहाँ कर लेते हैं, उसी तरह से एक खबर गोंडा से सामने आ रही है। आपको बता दें बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 70 साल तक मजहब के आधार पर राजनीति हुई है। कैसरगंज लोकसभा से भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह ने आज कहा कि लाख सुप्रीम कोर्ट मंदिर पर फैसला दिया। पहली बात आपको बता देता हूं कि यदि योगी और मोदी जी सरकार ना होती तो राम मंदिर कभी ना बनता।
साथ ही उन्होंने मुसलमानों के ऊपर भी आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया है। उन्होंने विवादित बयान देकर मुसलमानों के ऊपर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से सरकार पर भी निशाना साधा। अभी हम आपको बयान अपनी जुबान से तो ना सुना सकते हैं, इस वजह से हम अपनी जुबान से वो बयान आपको नहीं सुना सकते, लेकिन इतना बता देते कि उन्होंने बड़ा ही आपत्तिजनक बयान दिया है। खबर फिरोजाबाद की, आपको बता दें बस और मोटरसाइकिल स्कूटी के बीच टक्कर हो गई, जिससे एक युवक घायल हो गया। फिरोजाबाद में आगे चल रही ताज डिपो की रोड बस में स्कूटी सवार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को 108 एम्बुलेंस से उपचार के लिए भेज दिया है। तो कुछ नहीं रहा, कोई भाई जान यहाँ अभी क्या घटना हुई थी? साहब एक एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पर। किस तरीके से कैसे हुआ? रोड पे बस आ रही थी, रोड में पीछे से जो है दो लोगों का उसमें जो है उसमें टक्कर मार दी और जो है वो नशे में थे। कितने लोग घायल हुए? एक लोग उसमें घायल हुआ है। वो काय पे थे? एक्टिवा पे थे साहब। अच्छा, अब उन्हें कहाँ भेजा गया है? अब सामुदायिक खबर चंदौली की है। प्रियंका गांधी के आह्वान पर कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ पदयात्रा निकाली। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रियंका गांधी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में महंगाई तथा अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा भाजपा सरकार के खिलाफ पद यात्रा निकाली। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो विकास का मुद्दा लेकर आए थे, उन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया है। साथ ही उन्होंने महंगाई इस स्तर पर पहुंचा दी है कि जो गरीब लोग हैं वो अपना घर चलाने में बेबस नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि महिलाओं की जो सुरक्षा थी वो अब उस पर भी खरे नहीं उतर रहे हैं। कि कांग्रेस का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, जनता जो है इस समय महंगाई से त्रस्त और जनता के लिए ये समस्या हो गई है, खाद्यान्न की समस्या हो गई है, जिसमें जो है ये 5 किलो राशन दे करके और सामानों का दाम इतना महंगा कर दे रहे हैं कि जो कि गरीब आदमी के लिए खरीदना मुश्किल हो जा रहा है। गैस को आप देख लीजिए, गैस कितना महंगा हो गया। सरसों के तेल को आप देखिए कितना महंगाई पे जा रहा है। डीजल पेट्रोल को देखिए जो कितने महंगाई। खबर फिरोजाबाद की, जहां बसपा ने जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर पालिका के काम से हम संतुष्ट नहीं है, नगर पालिका सही काम नहीं कर रही है। नगर निगम में फैली अव्यवस्था को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने नगर निगम में दिया था धरना। इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया, जिसमें उन्होंने शासन को अल्टीमेटम दिया कि अगर शीघ्र ही जल्दी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे बृहद आंदोलन करेंगे। खबर फिरोजाबाद के हैं, जहां बस और मैक्स लोडर में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिससे कई लोग घायल हो गए। इस स्लीपर बस और मैक्स लोडर में आमने सामने से टक्कर से आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए, जहां घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि बंगाल से तीर्थ यात्रा पर बस निकली थी, जिसके बाद उनका सड़क हादसा हो गया, जिसके बाद से जो यात्री थे वो बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। रंजीत सिंह, कहाँ से आप कहाँ जा रहे थे? हम बंगाल से आ रहे थे, वृंदावन होते हुए हम जा रहे थे पंजाब। तीर्थ यात्रा में निकले थे? तीर्थ यात्रा में निकले। कितनी सवारियां थी बस में? 60। हाँ। कैसे एक्सीडेंट हो गया? यहाँ क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ, बस आता था, उधर से छोटा हाथी था, दोनों लग गया। हाथी के ड्राइवर को सब खराब है। आपको बता दें कि यूपी सरकार विकास के लिए पैसे तो आगे दे रही है, लेकिन जो बीच में अधिकारी हैं वो पैसा हजम कर जाते हैं। एक सड़क बनाने के लिए सरकार ने तो पीछे से पैसा दे दिया, लेकिन जो अधिकारी है बीच में, उन्होंने पैसा अपनी जेब भरने के लिए इस्तेमाल किया।
यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए ढेर सारी योजनाओं और करोड़ों रुपए भेज रहे हैं, लेकिन ब्लॉक स्तर के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर क्षेत्र का विकास करने के बजाय अपना विकास करने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। यह पूरा मामला गौर ब्लॉक के ग्राम पंचायत बूढ़ा पार का है। देखिए, जैसा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से बात रखी है कि गौर ब्लॉक का जो ग्राम पंचायत बूढ़ा पार में बिना काम कराए इंटरलॉकिंग का पैसा निकाल लिया गया है। इसमें हम वीडियो को जांच अधिकारी और उनकी टीम को बना रहे हैं, वो जाके जांच करेंगे कि क्या वास्तव में वहाँ पर कार्य सैंक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था, अगर हुआ था तो हुआ क्यों नहीं है। अगर फर्जी भुगतान अगर किसी स्तर पर सचिव या प्रधान के माध्यम से किया गया है, अगर फाइल दे देते तो उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी और रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। पैसा निकाला हुआ है, हम लोग कह रहे काम कराओ, कह रहा पैसा निकाला हुआ, तो हमने कहा RTI डाल दो, जितने काम हुआ होगा वो उसको पता लग जाएगा, तो गवर्नमेंट अपने आप जो है बताएगी यहाँ कहाँ काम हुआ कहाँ नहीं हुआ। इस चक्कर में हमने RTI डाला, अभी तक कागज मिला नहीं साहब। आपको बता दें, नोएडा में एक मार्केट में आग लग गई, जिससे बड़ी संख्या में लोग इधर उधर भागने लगे, जिसके बाद से बड़ी मुश्किल से दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें, गोल्ड सिटी सोसाइटी की मार्केट में जबरदस्त आग लगने से लोग परेशान भी नजर आए और लोगों को डर भी लगा। साथ ही आपको बता दें कि आग लगने से आसपास के लोगों में हड़कंप भी मचा। मौके पर काफी समय बाद दमकल की गाड़ियां पहुंची, जब उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यह पूरा आपको बता दें मामला थाना 49 क्षेत्र का है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है। इसी को लेकर पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा सुल्तानपुर पहुंची। सुल्तानपुर की सीमा में सपा की विजय यात्रा पहुंची। पूर्व सपा विधायक संतोष पांडे ने गधा भेंट किया सुप्रीमो अखिलेश यादव का स्वागत भी किया। साथ ही उन्होंने गधा भेंट कर अखिलेश यादव का स्वागत किया। सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने बड़ी ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। काशीपुर ट्रामा सेंटर में सिटी स्कैन की सुविधा शुरू हो गई है। ये जानकारी वहां के आला अधिकारियों ने दी है। आपको बता देते, कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेपाल सिंह ने दावा किया था कि काशीपुर ट्रामा सेंटर में व जिला अस्पताल उर्सेला में सिटी स्कैन की सुविधा चालू हो जाएगी। काशीपुर में फ्री और उर्सेला में सरकारी दावों पर लोग सिटी स्कैन करा सकते हैं, लेकिन जब इसकी पड़ताल की गई तो हकीकत कुछ और ही निकली। पहले आपको मुख्य चिकित्सा अधिकारी का वो बयान सुनवाते हैं, जिसको सोशल मीडिया पर जारी किया गया था, लेकिन इन्होंने अपने बयान में जो उसकी हकीकत पर रखने के लिए कहा तो जिला अस्पताल के इमरजेंसी विभाग पहुंचे थे, जहां उन्होंने सिटी स्कैन मशीन लगी देखी, लेकिन उसका नज़ारा देखकर चौंक गए। देखिए ये रिपोर्ट। मैं डॉक्टर नेपाल सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर नगर, आप सभी को अवगत करना चाहता हूं कि हमारे सरकारी 2 अस्पतालों में सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। जिला अस्पताल उर्सला अस्पताल में और मान्यवर काशीराम ट्रॉमा सेंटर्स में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। उर्सला में सरकारी रेट पर सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है, जो बाज़ार के रेट से काफ़ी कम है, और काशीराम में निःशुल्क सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध। मैं डॉक्टर नेपाल सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर नगर, आप सभी को अवगत करना चाहता हूं कि हमारे सरकारी 2 अस्पतालों में सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। जिला अस्पताल उर्सला अस्पताल में और मान्यवर काशीराम ट्रॉमा सेंटर्स में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। उर्सला में रुपेडीहा नेपाल बॉर्डर पर तस्करी को लेकर एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बहराइच का रुपेडीहा नेपाल बॉर्डर तस्करी का ट्रांजिट पॉइंट बन चुका है। आपको बता दें कि वो ऐसा पॉइंट बन चुका है जहां तस्करों और पुलिस की गठजोड़ के कारण रुपेडीहा नेपाल बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर नेपाल के रास्ते भारत में तस्कर मादक पदार्थों से लेकर सामानों की तस्करी करी जा रही है।
कहने के लिए तो बॉर्डर पर तमाम सुरक्षा एजेंसियां तैनात है, लेकिन उसके बावजूद भी नेपाल बॉर्डर पर तस्करी लगातार जारी है। तस्करों द्वारा कराए जा रहे तस्करी का अगर कोई आम नागरिक विरोध भी अगर करता है तो तस्करों से मिलकर पुलिस उसे फर्जी मामलों में भी फंसा देती है। ये बड़ा मामला सामने निकल कर आ रहा है कि जो अगर कोई इसकी शिकायत करता है तो उस पर ही उल्टा मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसलिए बॉर्डर पर आम नागरिक इस गैर कानूनी कार्य के विरोध में आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता देते हैं कि यह मामला औरैया का है। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक की शिनाख्त नरेश सिंह प्रतापपुर गांव औरैया के रूप में हुई। सूचना मिलते रेलवे सुरक्षा बल व दिव्या पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। कार्तिक गंगा स्नान के लिए राकेश टिकैत पहुंचे। आपको बता देते हैं कि राकेश टिकैत आजकल काफ़ी सुर्खियों में नज़र आ रहे हैं। अगर वो कहीं भी जाते हैं तो वो मीडिया के निशाने पर तो आते ही हैं, साथ ही वो सुर्खियों में भी बने रहते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक गंगा स्नान मेला पिछले कई दिनों से चल रहा है। कार्तिक गंगा स्नान मेले में को तंबू की नगरी भी कहा जाता है, जिसमें गाँवों से लोग भैंसा बुग्गी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर गंगा के घाट पर से कई दिन पहले पहुँचकर अपने अपने टेंट लगाकर रहने लगते हैं। रणनीति समझ लो, इसका सफाया करना पड़ेगा। सफाया, वो जो नारा है ना, एक फूल कमल का फूल, सफाया करो, सफा करो, सफा, इसे निमटाओगे इसको, ठीक है। ये जहां जहां पे भी युग है, यू बर्बाद करता है। यहाँ तो निपटाओगे केस इसका, यहाँ तो जनता वोट देती रही। ये गुंडागर्दी से जीत के हो तो भाई पता नहीं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बिस्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।